बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अफवाज के साबका अफसरान की तंजीम वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंकशाफात और मुतालिबात, इनकी गर्द अभी तक बैठी नहीं है और एक नई डिबेट इस वक्त शुरू हो चुकी है। एक नई बहस छिड़ चुकी है और 90 दिन में इंतखाबात करवाने का वादा जो दावा किया वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनसे वादा किया था कि 90 दिन में इंतखाबात करवाएंगे। अब इस हवाले से मुक़्तदर हल्के पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने भी अपनी खामोशी तोड़ दी है और वो भी इस पर बोल पड़े हैं और वो रद्द अमल आ गया है जिस रद्द अमल का इंतज़ार किया जा रहा था। इस हवाले से कुछ बड़ी इनसाइड डिटेल्स भी हैं आपके सामने जो रखनी है। और वेटरन्स जो कि पाकिस्तान की अफवाज के साबका अफसरान हैं और पाकिस्तान के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी अपनी जानों की परवाह किए बगैर इन्होंने लगाई, ये हमारे गाजी हैं। इनकी इस तंजीम के ऊपर क्या एतराज़ात लगाए जा रहे हैं, ये तंजीम जो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान VOP है, इस तंजीम पर कौन कौन सी एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और ये पूरे का पूरा मामला किस तरफ को जाएगा, सूरत हाल संगीन होती जा रही है और मुक़्तदर हलकों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक जानिब तो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं लेकिन पब्लिकली कशीदगी बढ़ती जा रही है और चीज़ें खुलकर सामने आती जा रही हैं और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों ने अब ये वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी अपनी खामोशी तोड़ दी है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस भी चल रही है। हैशटैग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब खुलकर बातें हो रही हैं। वो कौन था का हैशटैग है, इसके अलावा एक और हैशटैग चल रहा है दिस इज़ नॉट 90s, कि ये 90 की दिहाई नहीं है। और ये मुक़्तदर हलकों को ही कहा जा रहा है कि अब ये 90 की दिहाई नहीं, ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कोई बात छुपेगी नहीं। मीडिया ब्लैकआउट हो गया तो सोशल मीडिया सबके सामने आएगा, तमाम तर चीज़ें होंगी और इस पूरी की पूरी सिचुएशन में, इस पूरे के पूरे सिनेरियो में अब बहुत सी चीज़ें मज़ीद वाज़े होती जा रही हैं। एक जानिब पाकिस्तान की अफवाज के सिपहसालार के ख़िलाफ़ भी और हक़ में भी ट्रेंड चल रहे हैं और एक तरफ बाजवा मस्ट गो और दूसरी तरफ बाजवा विल नॉट गो, ये ट्रेंड्स भी इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और ये बड़े ख़तरनाक रुख इख्तियार करता जा रहा है ये पूरे का पूरा कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें कल जो वेटरन्स हैं उन्होंने बड़ी खुलकर बातें की और उनमें एक ये बात भी हुई कि अमरीकी साजिश में कौन कौन से लोग घर से शामिल थे उनको हम जानते हैं लेकिन उनका नाम नहीं लेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इंकशाफ था वो 90 दिन में इंतखाबात करवाने का वादा था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान को। और लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान जो हैं उनकी सरबराही में जब वफ्द मिला आर्मी चीफ से, उसमें कहा यह जा गया इनकी तरफ से और ये दावा आया, ये क्लेम आया कि आर्मी चीफ ने ये वादा किया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और वेटरन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इस मामले से वाकिफ़ बाज़ इंतहाई अहम ज़राए ने आलमी जरीदों को कुछ चीज़ें बताई हैं और उन तक कुछ ख़बरें पहुंचाई हैं और इसमें जो पाकिस्तान के मुक़्तदर हलके हैं उनके जो ज़राए हैं उन्होंने BBC को ये इंकशाफ किया है। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि BBC को ये इंकशाफ किया गया है कि बर्री फ़ौज के सरबराह यानी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किसी से भी 3 महीने में या किसी और मुद्दत में इलेक्शन करवाने का वादा नहीं किया। यानी कि अब निगेट कर दिया गया है जो कल की स्टेटमेंट आई उसको और उसके बरक्स जो अपना मौक़िफ़ है वो सामने रखा गया है और साथ कहा गया है और ना ही इस तरह की कोई गुफ्तगू की गई जैसा कि दावा किया जा रहा है। यानी कि उन तमाम तर दावों की तरदीद मुक़्तदर हलकों के ज़राए की तरफ से
कर दी गई है और ये कहा गया है कि 90 दिन तो दूर, हमने किसी भी मुद्दत में, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर इलेक्शन करवाने का कोई वादा, कोई कमिटमेंट या ऐसी कोई बात नहीं की। अब इस सारे मामले में इन दावों की तरदीद करते हुए इन मुतल्लिका ज़राए का कहना था कि वेटरन्स का नाम इस्तेमाल करके फ़ौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ताहम इस मामले से वाकिफ बाज़ अहम ज़राए ने यह बताया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और एक तरफ चीफ इस तरह का वादा कैसे कर सकता है। ये आर्मी चीफ की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये उनके दायरे इख्तियार में ही नहीं है कि वो इस तरह का कोई वादा करें। इन ज़राए का ये भी कहना है कि बाज़ रिटायर्ड अफसरान की ये तंजीम तमाम रिटायर्ड फ़ौजियों की नुमाइंदगी नहीं करती, यानी कि इस तंजीम के लेजिटिमेट होने पर भी मुख्तदर हलकों की तरफ से सवाल उठाया गया है। रिटायर्ड अस्करी मुलाजमीन की तंजीम वही कहलाती है जिसकी मंजूरी फ़ौजी हेडक्वार्टर दे और इस तरह की तंजीम का काम सिर्फ रिटायर्ड फ़ौजी मुलाजमीन की फलाह बहबूद होती है, ना कि सियासत। यानी कि उन्होंने कहा है कि इस तरह की तंजीम जो GHQ से अप्रूव्ड हो सिर्फ हम उसे मानते हैं और वो भी सियासत नहीं कर सकती तंजीम, चाहे उसमें रिटायर्ड फ़ौजी हैं, वो सिर्फ उनके वेलफेयर का काम कर सकते हैं। इन ज़राए का कहना है कि अगर किसी रिटायर्ड फ़ौजी को सियासत में हिस्सा लेना है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन वेटरन्स के नाम पर सियासत या फ़ौज के साथ अपने ताल्लुक़ को सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये भी बड़ी अहम बात की है इन्होंने, और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अब ये बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली खुलकर जो पाकिस्तान के साबका फ़ौजी अफसरान हैं, और ये कोई छोटे मोटे अफसरान नहीं, ये बड़े अहम पोजीशंस पर रहने वाले ऑफिसर्स जो कि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल, वाइस एडमिरल, एयर मार्शल और इस तरह से 2 स्टार, 3 स्टार और ब्रिगेडियर्स और ज़ाहिरी बात है कर्नल्स और मेजर्स की जो तंजीम है, और बड़े पैमाने पर उनकी फैमिलीज़ भी ना सिर्फ इस वक्त उन्होंने ये मुतालबात किए और फ़ौज से भी मुतालबा किया कि आर्मी के जो मोराल डाउन हो रहा है, आर्मी उस चीज़ को निगेट किया जाए, काउंटर किया जाए। अदलिया से मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि राणा सनाउल्लाह जैसे कातिल को सैक किया जाए और असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। और इससे पहले भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान इमरान खान के लॉन्ग मार्च का भी हिस्सा बने, और अब वेटरन्स जो हैं उनके कुछ और कंसर्न्स भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों की पेंशन्स रोकी गई हैं और अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन एक्सप्रेस करने पर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न का इजहार किया है कि पेंशन कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता, ये एक राइट होता है पूरी ज़िंदगी सर्व करने के बाद, तो वो रोकना भी एक बहुत बड़ा वेटरन्स के लिए इशू बना हुआ है। अच्छा, इससे एक चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट हो चुकी है कि चाहे अगर वेटरन्स की बात भी की जाए और मुख्तदर हलकों की भी बात की जाए, तो एक पेज जो है वो नहीं पाया जा रहा, और जो वेटरन्स की तरफ से दावे सामने आए हैं उन दावों की अब तरदीद होना, अगर तो ऐसी ही बात है फिर ज़ाहिरी बात है कि इस चीज़ को प्रूव करना चाहिए, और अगर ये दावा वैसे ही कर दिया गया है और झूठ बोला गया है, फिर सिर्फ ज़राए के हवाले से दावा नहीं बल्कि मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ फिर कार्रवाई करें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और कल जो वेटरन्स हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी ये बात थी कि जब जनरल मुशर्रफ आए उस वक्त भी बहुत से साबका फ़ौजी अफसरान ने खुलकर उनके ख़िलाफ़ बात की, लेकिन उस दौर में भी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या दीगर चीज़ों से नहीं रोका गया जो कि कल इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने किया। और सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं रुका रहा, बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मतीउल्लाह जान, एजाज़ सैयद और इस तरह के कई लोगों को यहाँ पर भेजकर गड़बड़ करवाने की कोशिश की गई, और वो वहाँ पर अपना मंजन बेचना शुरू हो गए, रोला रप्पा डालना। और ये एजाज़ सैयद साहब भी ऐसे ही, मतीउल्लाह जान का तो पता है आपको, वैसे ही सर पढ़ने और लड़ने को आते हैं, सवाल उनका नहीं होता। तो मैं आपको बल्कि एक वीडियो क्लिप भी दिखा देता हूँ, ये आप देखें कि किस तरह से कल इन्होंने इस सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की। जर्नल भागे, जर्नल भागे, जर्नल भागे और जर्नल भागे, जर्नल भागे, जर्नल, भगोड़े जर्नल, भगोड़े जर्नल, भगोड़े जर्नल, भगोड़े जर्नल।
وہ پوچھا سوال پوچھو. جی آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے بھگوڑے جرنیل اور عجیب و غریب انہوں نے سوالات کیے، اور اس معاملے کے اندر یہ کہیں سے صحافی لگ رہے ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کے کارکن تو لگ رہے ہیں، یہ ایکٹیوسٹ تو لگ رہے ہیں. صحافی کا کام کسی پریس کانفرنس میں نعرے بازی تو اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا، لیکن اس طرح کی بہت سی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، اور اب حالات جو ہیں وہ کسی بھی صورت اس وقت ٹھیک ہوتے ہوئے یا ٹریک پہ آتے ہوئے کسی کو نظر نہیں آ رہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.